दोस्तों, स्वागत है आपका मोर सीजी अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो आने वाले समय में छत्तीस घड़ी सिनेमा का चेहरा बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमलेश नागेश की नई छत्तीस घड़ी फिल्म दंडकोटुम की। इस फिल्म की शूटिंग इस वक्त छत्तीसगढ़ के सबसे खतरनाक और कठिन इलाकों में से एक अबूझमाड़ के जंगलों में चल रही है। वो इलाका जहां पहुंचना भी आसान नहीं है, लेकिन अमलेश नागेश और उनकी टीम वहां दिन रात शूटिंग कर रही है। कहते हैं कि सिनेमा में सच्चाई तब दिखती है जब उसे सच्चे माहौल में फिल्माया जाए, और दंडकोटुम इस बात का जीता जागता उदाहरण बन रही है। अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुबह 5 बजे से ही टीम तैयार हो जाती है। जंगल की ठंडी हवा, कीचड़ भरी पगडंडियां, दूर दूर तक कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन फिर भी कैमरा चलता रहता है, लाइट्स जलती हैं और कलाकार अपने किरदार में ढल जाते हैं। अमलेश नागेश, जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में मेहनती और जमीनी कलाकार माने जाते हैं, इस फिल्म के साथ एक नया प्रयोग कर रहे हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग बल्कि निर्देशन की जिम्मेदारी भी खुद संभाली है, और उन्होंने तय किया है कि फिल्म पूरी तरह रियल लोकेशन पर शूट की जाएगी। फिल्म दंडकोटुम की कहानी बस्तर और अबूझमाड़ के जनजीवन पर आधारित है। कहानी एक ऐसे युवा की है जो अपने जंगल, जमीन और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। उसके सामने प्रशासनिक दबाव और अपने ही लोगों की बेवफाई होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ये फिल्म दिखाती है कि आदिवासी समाज के भीतर कितनी शक्ति और आत्मसम्मान छिपा है। शूटिंग के दौरान टीम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि वहां बिजली की सुविधा नहीं है, जिससे कई परेशानी आती है। रात को जंगल में शूट की जाती है, फिर भी टीम अगले दिन फिर शूट पर लग जाती है। अमलेश नागेश ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ फिल्म न देखें बल्कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की धड़कन महसूस करें। इसलिए उन्होंने फिल्म का नाम दंडकोटुम रखा है, यानी बस्तर के जंगल। वो चाहते हैं कि लोग समझें कि यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं, कहानियां हैं। हर झोपड़ी, हर नदी, हर पगडंडी में एक इतिहास छिपा है। फिल्म के कुछ हिस्सों में बस्तर के असली लोकल ग्रामीण भी नजर आएंगे, जिससे फिल्म में असली आदिवासीपन झलकेगा, ताकि दर्शक जुड़ाव महसूस कर सकें। जब जंगल में शूटिंग होती है तो चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और कैमरे की लाइट होती है। उस माहौल में सीन इतना रियल बन जाता है कि एक्टर्स को अलग से एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। कह सकते हैं कि ये फिल्म सिर्फ बनाई नहीं जा रही, जी जा रही है। फिल्म की शूटिंग करीब 3 महीने तक चलने वाली है, जिसमें अबूझमाड़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के लोकेशन शामिल हैं। हर जगह टीम को लोकल लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लोग उन्हें खाने और सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ की जनता अपने कलाकारों को कितना प्यार करती है। दंडकोटुम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अगर हम अपनी मिट्टी से प्यार करें तो दुनिया के सामने अपनी संस्कृति को सबसे सुंदर रूप में पेश कर सकते हैं। इस फिल्म के जरिए यह भी दिखाया जाएगा कि आदिवासी जीवन आधुनिकता से पीछे नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे करीब है। फिल्म के निर्देशक अमलेश नागेश कहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े लेवल की फिल्में बन सकती हैं। जरूरत है बस हिम्मत और लगन की। उनकी यह बात पूरी तरह सही साबित हो रही है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी टीम का उत्साह देखकर हर कोई हैरान है। उनकी टीम बिना शिकायत काम करती है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक मिशन है, छत्तीसगढ़ की असली तस्वीर दिखाने का मिशन। फिल्म की कहानी में भावनाएं, संघर्ष, एक्शन और सामाजिक संदेश सब कुछ है। यह फिल्म उन लोगों को समर्पित है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अमलेश नागेश के साथ इस फिल्म में कई नए चेहरे भी नजर आएंगे, जिन्हें मौका मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। इससे स्थानीय कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। फिल्म में कैमरे के पीछे भी छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, यानी यह पूरी तरह लोकल टैलेंट से बनी फिल्म है, और यही बात इसे खास बनाती है। फिल्म के कुछ सीन इतने भावनात्मक हैं कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक एहसास है, एक आवाज है उन लोगों की जो अब तक अनसुनी रही। अगर आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जंगलों और असली जीवन को समझना चाहते हैं तो दंडकोटुम आपके लिए एक अनुभव साबित होगी। इस फिल्म के माध्यम से अमलेश नागेश यह भी दिखा रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में सुविधाएं दी जाए तो यहाँ भी बॉलीवुड और साउथ जैसी बड़ी फिल्में बन सकती हैं।
और इससे प्रदेश के कलाकारों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में दोस्तों, हम यही कहेंगे कि दंड कोटूम जैसी फिल्में ही हैं जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई दिशा देंगी, जो हमारे राज्य के टैलेंट, संस्कृति और पहचान को पूरे भारत में फैलाएंगी। अगर आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा से प्यार करते हैं तो इस फिल्म का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, छत्तीसगढ़ का गर्व है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी इस फिल्म की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।